निश्चय ने इसको परिपूर्ण कहता है। क्यों कहता है? कि ये अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पूरा है। गे के मीटर से मत नाप के देखो। व्यवहार ने गे के मीटर से नाप के कहता है, तो कहता है ये अल्प ज्ञान है। क्या कहता है? व्यवहार कहता है अल्प ज्ञान है, और निश्चय कहता है पूरा ज्ञान है। क्या? तो अब पूरा माने के अल्प माने? हैं? क्यों साहब? कि निश्चय कहता है कि ये परिपूर्ण है, पूरा ज्ञान है। तो पूरा ज्ञान है तो पूरा कहता है उसे पूरा मानो। क्यों पूरा है? कि द्रव्य से पूरा है, क्षेत्र से पूरा है, काल से पूरा है, भाव से पूरा है। द्रव्य से पूरा क्यों है? कि समस्त गुण पर्याय ज्ञानमय है, इसलिए द्रव्य से पूरा है। क्षेत्र से पूरा क्यों है? कि असंख्यात प्रदेश ज्ञानमय है, इसलिए ज्ञान पूरा है। काल से पूरा क्यों? कि अनादि से ज्ञान है, अभी ज्ञान है, अनंत काल तक रहने वाला है, इसलिए काल से पूरा है। भाव से पूरा क्यों है? कि ज्ञान का काम जानना है, सो जानता ही है, दूसरा काम करता नहीं। अपना काम करता है और अपना काम छोड़ता नहीं है, और दूसरे का काम करता नहीं, इसलिए ज्ञान भाव से पूरा है। ज्ञान ने आज तक पर का काम कभी किया ही नहीं, कर सकता नहीं, करेगा नहीं। ऐसा उसने जाना नहीं है, लेकिन है ऐसा ही कि उसने पर का काम कभी किया नहीं और अपना जानने का काम कभी छोड़ा नहीं, इसलिए ज्ञान भाव से पूरा है। अब व्यवहार कहता है कि अपूर्ण है। व्यवहार कहता है, वो गे के मीटर से कहता है, गे की अपेक्षा से कहता है कि ज्ञान सर्व ज्ञों को नहीं जानता है, कुछ ज्ञों को जानता है, इसलिए अपूर्ण है। क्या? तो निश्चय ने क्या? निश्चय ने का अभिप्राय स्वीकार करना चाहिए और व्यवहार ने की अपेक्षा स्वीकार करनी चाहिए। समझ गए ना? निश्चय ने का अभिप्राय और व्यवहार की अपेक्षा समझने लायक। तो इस प्रकार दो नयों से यहाँ उपयोग लक्षण का वर्णन किया। अब देखो, बहुत कथन है ऐसे। आगे बृहद द्रव्य संग्रह की 6वीं गाथा का कथन है, शुद्ध निश्चय ने से शुद्ध अखंड केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये दोनों जीव के लक्षण हैं। क्या ख्याल में? किस ने से? शुद्ध निश्चय ने से। शुद्ध निश्चय ने का मतलब क्या है? कि जो शुद्ध को विषय करता है उसको शुद्ध ने कहते हैं, और यथार्थ निरूपण करता है इसलिए उसको निश्चय कहते हैं। तो शुद्ध निश्चय ने से ये शुद्ध अखंड केवल ज्ञान केवल दर्शन, ये जीव का लक्षण है। क्योंकि ये ज्ञान लक्षण शुद्ध है, अखंड है, इसका कभी खंड नहीं होता है, केवल ज्ञान रूप है, केवल दर्शन रूप है, माने केवल जानने देखने रूप है। ऐसे ये दोनों जीव के लक्षण हैं। वहां ज्ञान दर्शन उपयोग की विवक्षा में उपयोग शब्द का अर्थ विविक्षित पदार्थ को जानना देखना जिसका लक्षण है, पदार्थ ग्रहण रूप व्यापार ऐसा होता है। ध्यान रखना, ये बात आगे इसलिए लिखी है कि कोई ये न समझ ले कि यहाँ केवल ज्ञान शक्ति को लक्षण कहा गया है। पहले तो शक्ति लक्षण होती नहीं, और यहाँ तो स्पष्ट कहा गया है कि उपयोग शब्द के अर्थ की विवक्षा में जानना देखना जिसका लक्षण है, माने पदार्थ को ग्रहण रूप व्यापार ऐसा जिसका लक्षण है। यहाँ भी स्पष्ट रूप से कहा है कि शुद्ध ने से पदार्थों को जानने देखने रूप केवल ज्ञान केवल दर्शन ही जीव का लक्षण। अब देखो, ये परमात्म प्रकाश की गाथा है, ये बहुत ही जोरदार गाथा है। इसमें आचार्य योगेंद्र देव क्या कहते हैं, जीवं तिहुयण संठयो मूढ़ा भेव करंती, केवल डाड़ी डाड़ी फुडू सयलो
एकौ मुडन्ति जीवानां त्रिभुवन संस्थानां मूढ़ा भेदं कुर्वन्ति। केवल ज्ञानेन ज्ञानेन स्फुटं सकलमपि एकं मन्यते। देखो, इस गाथा का अर्थ क्या है? तीन भुवन में रहने वाले जीवों का मूर्ख ही भेद करते और ज्ञानी जीव केवल ज्ञान से प्रकट सब जीवों को समान जानते हैं। क्या समझ? माने केवल ज्ञान से प्रकट सब जीवों को समान जानते हैं। कौन? ज्ञानी। और मूर्ख भेद करते हैं। ये गाथा पर जब हम व्याख्या कर रहे थे गुना में, तो एक सज्जन बोले कि मैंने परमात्म प्रकाश का पद्यानुवाद किया है, उसमें ऐसी कोई गाथा नहीं है। तो मैंने कहा आप अपना पद्यानुवाद निकालो और परमात्म प्रकाश की हम गाथा बता रहे हैं, वो देखो। तो जब उसने अपना पद्यानुवाद निकाला और वो गाथा निकाली, तब उसने कहा कि पता नहीं ये गाथा का पद्यानुवाद हमसे कैसे छूट गया। क्यों? वो गाथा तो लिखी थी और उसके पद्यानुवाद में वो गाथा नहीं थी। ये बात बिल्कुल सही। वो खुद बोला कि पता नहीं ये गाथा हमसे कैसे छूट गई पद्यानुवाद। क्या गजब की गाथा है। ये कहती है तीन भुवन में रहने वाले जीवों का मूर्ख ही भेद करते हैं। क्या? मूर्खों को सब जीवों में भेद ही दिखाई देता है। क्या? कि तुम भगवान हम भक्त, तुम परमेश्वर मैं पामर, तुम बीतरागी मैं रागी, तुम केवल ज्ञानी मैं अज्ञानी, तुम परमात्मा मैं पापी, तुम सिद्ध मैं संसारी। ऐसा भेद दिखाई देता है। ये तो भेद बताया हमने परमात्मा में और अपने में। अब परस्पर भेद दिखाई देता है। किसी को ज्यादा ज्ञान हो, भैया इनका तो क्षोभ पसम बहुत है, हमारा क्षोभ पसम कम है। और वो कहता है तुम्हें याद ही नहीं होता है, हम तो एक बार पढ़ लें दो बार पढ़ लें तो याद हो जाता है। तो बड़ा अंतर दिखाई देता है? क्यों अंतर दिखाई देता है? कि हम स्वभाव नहीं देखते हैं, इसलिए अंतर दिखाई देता है। अगर हम स्वभाव देखें तो स्वभाव तो सबका केवल ज्ञान है, केवल जानना, और सबको प्रकट है। कोई ऐसा नहीं छिपा नहीं ढका नहीं खोया नहीं दबा नहीं है, प्रकट है केवल ज्ञान स्वभाव। ज्ञानी जीव केवल ज्ञान से प्रकट सब जीवों को समान जानते हैं, सब जीवों को समान जानते हैं, वे सबको बराबर देखते हैं। ऐसी ये गाथा बहुत ही मस्त गाथा है। ग्रंथकार ने यह स्पष्ट रूप से सभी जीवों के केवल ज्ञान से प्रकट देखा है। अब देखो, परमात्म प्रकाश की ही अध्याय 2 की गाथा 97 है। इसके बाद की गाथा है, उसके पूर्व की ये उत्थानिका है। उसमें क्या लिखा है? केवल ज्ञानादि लक्षण से शुद्ध संग्रह न कर सब जीव एक हैं। शुद्ध संग्रह न से अगर देखते हैं तो केवल ज्ञानादि लक्षण कर सभी जीव समान है, क्योंकि सभी जीवों में केवल ज्ञान लक्षण। और देखो गाथा 98 के भावार्थ में क्या लिखा है? यद्यप व्यवहार ने से संसारी अवस्था में मत्यादि ज्ञान है और चक्षुरादि दर्शन जीव के लक्षण कहे हैं, तो भी निश्चय न से केवल दर्शन केवल ज्ञान ये ही लक्षण है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने वर्णन किया है। कहते हैं कि व्यवहार ने से संसारी अवस्था में मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान,
अच्छा चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन आदि कहे हैं, तो भी निश्चय न कर उन सभी जीवों के केवल दर्शन केवल ज्ञान ये ही लक्षण है। और ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने वर्णन किया है। योगेंद्र देव कह रहे, हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। इसलिए व्यवहार ने से देह भेद होने से भी भेद नहीं है, हैं? व्यवहार ने से तो ये भेद करता है, लेकिन केवल ज्ञान दर्शन रूप निज लक्षण कर सभी जीव समान हैं, कोई भी बड़ा नहीं छोटा नहीं, सभी जीव समान हैं। और सभी जीवों को समान देखे तो समता भाव हो, और छोटा बड़ा देखे तो विषमता हो। आगे इसी गाथा 98 के भावार्थ में लिखा है, केवल ज्ञान दर्शन लक्षण से सभी जीव समान हैं, तो भी प्रदेश सबके जुदे जुदे हैं। यह तात्पर्य जानना, माने वे सब जीव अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग होते हुए भी केवल ज्ञान दर्शन लक्षण से सभी जीव समान हैं। आगे गाथा 101 की उत्थानिका में लिखा है, सभी जीवों में केवल ज्ञान और केवल दर्शन साधारण लक्षण हैं, इनके बिना कोई जीव नहीं है। माने सभी जीवों में केवल ज्ञान केवल दर्शन लक्षण सब जीवों में समान रूप से विद्यमान है, और वह साधारण लक्षण है क्योंकि सभी के हैं। इसके बिना कोई भी जीव जगत में नहीं है। ना कोई निगोद में कोई जीव केवल ज्ञान बिना का है, ना कोई नरक में कोई केवल ज्ञान बिना का है, ना कोई त्रियंच में केवल ज्ञान बिना का है, ना कोई देवगति में केवल ज्ञान बिना का है। सिद्धालय में तो सभी केवल ज्ञान वाले हैं। क्या समझ? सभी जीव केवल ज्ञान लक्षण वाले हैं। और सुनो प्रवचन सार की तात्पर्य वृत्ति गाथा 143-44 की टीका में क्या बात लिखते हैं वीरसेन स्वामी। अन्य अचेतन पांचों द्रव्यों में, वो वीरसेन नहीं जयसेन स्वामी, अन्य अचेतन पांचों द्रव्यों में असंभव सभी जीवों में पाए जाने वाले परिपूर्ण निर्मल केवल ज्ञान केवल दर्शन दो विशेष गुणों से ही विद्यमान शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी परमात्म द्रव्य का निश्चय किया जाता है। देखो ये पांच द्रव्यों में ये चीज नहीं है। पांच द्रव्य कौन से? उद्गल धर्म धर्म आकाश काल, उन पांच द्रव्यों में ये केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं है, परंतु सभी जीव द्रव्यों में पाया जाता है, और वह केवल ज्ञान केवल दर्शन परिपूर्ण है निर्मल है। देखो यहाँ भी परिपूर्ण लिखा है और निर्मल लिखा है, तो परिपूर्ण का अर्थ समझ लेना, गेयों के मीटर से ज्ञान को नहीं नापना, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से ज्ञान को देखना। क्या समझ में आया? तो क्या है कि वह परिपूर्ण केवल ज्ञान केवल दर्शन दो विशेष गुणों से विद्यमान शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी परमात्म द्रव्य का निश्चय किया जाता है? अगर इसको परिपूर्ण निर्मल केवल ज्ञान केवल दर्शन को देखते हैं तो ये शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी परमात्म द्रव्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, एक स्वभावी है, परमात्मा ये द्रव्य है पूरा का पूरा, ऐसा निश्चय किया जाता है। और परमात्म प्रकाश की गाथा 100 के भावार्थ में लिखा है, बहुत सुंदर बात लिखी है। क्या लिखी है कि जो महान पुरुष केवल ज्ञान दर्शन लक्षण कर सभी जीवों को समान गिनते हैं, वे पुरुष संभाव में स्थित शीघ्र ही शिवपुर को पाते हैं। क्या समझ में आया? शीघ्र ही शिवपुर को माने मोक्ष को जाते हैं। कौन? कि वे पुरुष जो वे महान पुरुष केवल ज्ञान केवल दर्शन लक्षण कर सभी जीवों को समान गिनते हैं।